चलिए आपको मध्य प्रदेश के भिंड लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव है। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में कार्यक्रम और परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। के लालच में बड़े बड़े नेताओं ने समझौता करते हुए गांव के गांव ठेके पे दे दिए थे, कई पीढ़ियां बर्बाद कर दी। आज उनकी पीढ़ियों के परिवार के अंदर के कष्ट को देख करके वाकई दर्द होता है। ये मुरैना, भिंड, ग्वालियर, चंबल का पूरा अंचल, अरे ये हर युग में हर परिस्थिति में लड़ने का मादा रखता है, हर स्थिति में अपनी विशेष पहचान रखता है। लेकिन काल के प्रवाह में ढंग से ध्यान नहीं दिया गया तो दुर्भाग्य रहा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे बीच जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो विकास के मामले से अब चंबल के अंदर भी आप नीलगिरी के पेड़ लगाकर के कमाई कर सकते हैं। ये उसका कारखाने का भूमि पूजन होने वाला है। यूकेलिप्टस और दूसरा कौन सा पेड़? बांस। आप आराम से लगाओ, सबकी बांस और यूकेलिप्टस की लकड़ी खरीद करके, थोड़ा बहुत बम्बूल भी ले लेंगे, लेकिन सबको मिक्स करके यहां ये जो हमारी फैक्ट्री खड़ी हो रही है 1000 करोड़ की, इसके माध्यम से ये भिंड की धरती अब अलग प्रकार से जानी जाएगी। और ये नहीं, ऐसे बहुत सारी प्रकार की इंडस्ट्रियां ढेरों प्रकार की आ रही है, लगातार सिलसिला चल रहा है। मैं इस अवसर पर हमारे यहाँ के प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी बधाई देना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करो। मुरैना भी बदल रहा है, मुरैना भी करवट ले रहा है, और जोरदार तालियां श्रीमान सिंधिया जी के लिए भी बजाओ। ग्वालियर भी करवट ले रहा है। श्रीमान प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में भिंड भी बदल रहा है, जोरदार ताली बजाओ। राकेश शुक्ला जी हो, लाल सिंह आर्य जी हो, प्रद्युम्न तोमर जी हो, लीडरशिप ऐसी चाहिए जो रोजगार परक दृष्टि रखे। लीडरशिप ऐसी चाहिए जो लोगों के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक तरफ जब हम उद्योगों की मालिका खड़ी कर रहे हैं तो ऐसे उद्योगों के लिए केवल जबानी जमा खर्च नहीं कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। हमारे लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते करते अभी पूरा साल नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले पहले ये लगातार भूमि पूजन लोकार्पण का जो सिलसिला चल रहा है, जोरदार अभिनंदन करें इस संकल्प के लिए। भूखे पेट होए न गोपाल, भूखे पेट भूखे भजन ना कोई गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। हमारे यहाँ तो संत बैठे हैं, इसलिए हमारे यहाँ तो पद्धति रही है कि भूखे भूख रहे जिसको लगे तो उसको तो व्रत का अधिकार भी नहीं। व्रत का मतलब संकल्प, और संकल्प से अपनी इच्छा से भोजन को त्याजे तो वो उपवास व्रत नहीं तो काय का व्रत। परिस्थिति के मारे अगर भूखे कोई मरे तो उसको उपवास नहीं कह सकते, उसको व्रत नहीं कह सकते। ये हमारी इच्छाओं पे अपने संकल्प शक्ति की विजय होती है। ये हमारी सनातन संस्कृति है। अरे हमारे यहाँ तो इतनी सारी बातें हैं, कभी समझो तो ध्यान में आएगा। हमारे यहाँ कई बार जाने अनजाने में व्रत और त्योहार में अंतर समझ में नहीं आता। पर्व और त्योहार, जिसमें एकादशी पर्व, द्वादशी पर्व, जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, जिस दिन हम उपवास रखें अपनी संकल्प शक्ति से, वो हमारा पर्व। और जिस दिन खूब खाने को मिले वो त्योहार, होली हो, दिवाली हो, ये हमारे त्योहारों की परंपरा। इनसे हमारे यहाँ अपनी संस्कृति जानी जाती है। जिनको नहीं, अभी उस बात को जानने के लिए बहुत अलग प्रकार का समय चल रहा है, जब हमारा देश अपनी अच्छाइयों को लेकर के दुनिया वाले। कोविड के काल ने नमस्कार भी दोनों हाथ जोड़ के सिखा दिया है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? नमस्कार का क्या महत्व होता है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, आप भी सुरक्षित रहिए, हम भी सुरक्षित रहे, आप भी आनंद से रहिए, हम भी आनंद से रहे, लेकिन अपने अपने दायरे में रहिए। उस दायरे का मतलब हम भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ो। लेकिन आज के इस दौर में जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ से बात कर रहा हूं तो केवल औद्योगिकरण नहीं, यहाँ के किसानों की जिंदगी भी बेहतर बनाने के लिए पार्वती, कालीसिंध, चंबल,
राजस्थान के साथ 20 साल से झगड़ा चल रहा था, वो कांग्रेस की सरकार में राजस्थान के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार परेशान, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, झगड़ा काहे का? केवल जल बंटवारे का। अरे परमात्मा की दया से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, हमारे आपके बहने से नहीं बहती है, और हम तो और भाग्यशाली है। मां गंगा और जमुना तो हिमालय का ग्लेशियर पिघलता है तो जल हमारे सामने से मां गंगा और जमुना की धारा बनाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर अपने प्राकृतिक संसाधनों के बलबूते पर, अपने घने जंगलों के आधार पर, चट्टानों के कारण से, आबो हवा के कारण से, भौगोलिक रचना के कारण से मां चंबल हो, नर्मदा हो, क्या वेग से बहती है कि मानो जमुना गंगा से अपनी बराबरी कर रही हो। यह आनंद हमारे यहां आता है, यह हमारा सौभाग्य। लेकिन ऐसे पवित्र नदियों का जल थोड़ा उधर मिल जाए, थोड़ा इधर मिल जाए, जबरदस्ती से झंझट, किस बात का झगड़ा? मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नया इतिहास हम मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है कि दो राज्यों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए, मुकदमेबाजी नहीं चाहिए, आपस का समन्वय चाहिए, सौहार्द चाहिए, भाईचारा चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी दोनों सरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया और बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, जिसके माध्यम से पूरा चंबल, मालवा, इनके लगभग 13 जिलों में एक एक किसान के खेत पे पानी पहुंचा करके उनकी जिंदगी भी अच्छी बनाने का हमारे द्वारा ये संकल्प लिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किसानों को, जिनके माध्यम से 70,000 करोड़ की योजना हमको मंजूर हुई, 1 लाख करोड़ की योजना केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, और अब आने वाले समय में महाराष्ट्र के साथ भी, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब आपस में मिलकर के अपने संसाधनों का बंटवारा करते हुए ऐसे कई काम कर रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर गोयल साहब, आपने अच्छा संकल्प लिया, भिंड की धरती पर एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। मैं आपको भी बधाई देता हूं, आपके परिवार को भी बधाई देता हूं, और परमात्मा चाहेगा बहुत जल्दी और नई नई प्रकार के उद्योगों की शुरुआत होगी। पुनः आज के इस अवसर पर आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।